शिव सूत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव का वचन है। पहला ही सूत्र है, आत्मा चैतन्य है, या उल्टा कह लें चैतन्य आत्मा है। जब हम आत्म चैतन्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरफ इशारा है। चाहो तो सिर्फ आत्मा ही कह लो, चाहो तो सिर्फ चैतन्य ही कह लो, रिपीटिशन है कहने में। हम सामान्यतः अपने आप को जगत की घटनाओं से जोड़ लेते हैं। माता पिता, खानदान, कुल, स्त्री, पुरुष, आयु, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देश, जाति, धर्म, फिलॉसफी, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब के जोड़ को हम मैं समझते हैं, वो जो हमारे पासपोर्ट और आधार कार्ड में लिखा है। सामान्यतः हमारी खुद की धारणा भी वही है। दूसरे लोग हमें ऐसा समझें ये तो बिल्कुल ठीक, पहचान के लिए वो आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन हम खुद भी अपने आप को वैसा समझते हैं। इसमें बड़ी भूल हो जाती है। दूसरे मेरी शकल सूरत से, नाम से पहचानते हैं, बिल्कुल ठीक, उनको वही दिखाई देता है। लेकिन मैं अपने भीतर से स्वयं को सीधा सीधा जान सकता हूं। मेरी पहचान मेरे स्वयं के लिए कुछ अलग बात है। तो आने वाले इन 6 दिनों में हम उस पहचान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अलग अलग उपाय हो सकते हैं। समझो अगर हमारा शरीर से अधिक तादाद में है, रंग रूप, शकल सूरत इत्यादि से, वहीं से शुरू कर सकते हैं हम, और धीरे धीरे हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जो इसको जान रहा है। वह जानने वाला चैतन्य है। जब भी हम चैतन्य या चेतना शब्द का इस्तेमाल करें, याद रखिएगा उसका भावार्थ है जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। ये कोई वस्तु नहीं है अपने आप में, जैसा कि अन्य वस्तुओं को हम जानते हैं। एक कैपेसिटी, एक क्षमता है। आपसे मैं पूछूं कि आपको गणित करना आता है, आप कहेंगे हाँ, निश्चित रूप से गणित करना एक क्षमता है। मैं पूछूं कहाँ रखी है वो गणित करने की क्षमता, तो आप नहीं बता पाएंगे। अभी आप बैठे, मैं आपसे पूछूंगी आप में चलने की क्षमता है, आप कहेंगे हाँ है। कहाँ है? लोकेट, तो आप नहीं कर पाएंगे लोकेट। एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, उसकी क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वो एक क्वालिटी है, एक गुणवत्ता है। अक्सर प्रेमिकाएं पूछती हैं अपने प्रेमियों से, आप मुझे कितना प्रेम करते हो? अब क्या बताएं, 1 किलो, 2 मीटर, आधा किलोमीटर, कि लीटर में बताएं, टन में बताएं। इसकी क्वांटिटी नहीं हो सकती। हम सब भली भांति जानते हैं ये गुण हम में है, चलने की क्षमता हम में है, प्रेम करने की क्षमता हम में है, गणित करने की क्षमता हम में है, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही समझना हमारे भीतर जानने की क्षमता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपके आंख कान से वही शक्ति, जानने की क्षमता जान रही है। आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, अन्य इंद्रियों से अन्य जानकारी प्राप्त कर रही है। यदि हम अपनी सारी इंद्रियां बंद कर लें, कल्पना करो, आंख बंद, कान बंद, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, एकदम साउंड प्रूफ कमरा है, अपनी नाक, जीभ पर एनेस्थीसिया लगा लें, पूरी चमड़ी पर एनेस्थीसिया लगा लें, कहीं से कोई सेंसेशन ना आए, तब भी भीतर ही भीतर तो आप जानते ही रहेंगे कि आप हैं, यद्यपि बाहर के जगत की कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही, लेकिन स्वयं के होने की जानकारी तो मिल ही रही है। वो कहाँ से मिल रही है? वह किसी इंद्रिय से प्राप्त नहीं हो रही,
वो सीधी सीधी है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष का मतलब जो किसी माध्यम से, किसी मीडिया से होकर हम तक आ रहा है, आँखों से जो बात हम तक पहुँच रही है, कानों से कि स्पर्श के द्वारा, कि सूंघने से या स्वाद लेने से, वो किसी इंद्री के थ्रू माध्यम से बात जा रही है, यह परोक्ष ज्ञान है, सीधा सीधा ज्ञान नहीं है। यदि आपकी आँख में खराबी आ जाए तो आपको अलग प्रकार की चीज़ें दिखने लगेंगी। किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, विटामिन ए की कमी, तो शाम को जब सब लोगों को दिखाई दे रहा, वो कहेगा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, अरे घनी रात हो गई। उसको शाम के रोशनी में नहीं दिखाई देता, उसकी आंख दूसरी प्रकार की सूचना दे रही है। कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, उसके भीतर वो केमिकल नहीं है जो हरा रंग देख सके, वो हरे को लाल देखता है, उसकी आंख वैसी सूचना दे रही है। जब भी कोई ज्ञान हमें किसी इंद्रिय से प्राप्त होता है, वह परोक्ष होता है और हम पक्का नहीं कह सकते कि वास्तव में वैसा है कि नहीं है। हमको वैसा लग रहा है। वृद्धावस्था में कैटरैक्ट हो जाता है, सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। धुंधला हो नहीं गया है, मगर दिख रहा है। हमारे कानों के सुनने की शक्ति बदलती रहती, उम्र के अनुसार कम होती रहती है, हमें पता नहीं चलता। काफ़ी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 40-50% से भी ज़्यादा कम हो जाए, और हम छोटी छोटी बात में किसी से पूछें क्या क्या कहा, तब दूसरे लोग समझते हैं कि अच्छा आपके कान खराब हो गए हैं। रोज खराब हो रहे थे, करीब करीब 25 साल की उम्र के बाद प्रतिदिन थोड़े थोड़े खराब हो रहे थे। बहुत बाद में पता चलेगा कि खराब हो गए। आंखों का चूंकि हमें काम पड़ता है, आप मोबाइल नहीं पढ़ पा रहे तो आपको पता चल गया कि आंखें धुंधली हो गई, चश्मा लगाने की ज़रूरत है। कान में हमें बहुत देर से पता चलता है, 50% से भी कम हो जाए हियरिंग कैपेसिटी। याद रखना, अलग अलग हियरिंग कैपेसिटी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमारे कानों में है। हम सबके कान एक से नहीं है, और उम्र के साथ साथ जो कटौती हो रही है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हो रही है। कोई व्यक्ति बहरा है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, और कोई दूसरा बहरा है वो लो फ्रीक्वेंसी की सुन सकता है। अलग अलग प्रकार के बहरापन हैं। वो जांच करेंगे मशीन से तो पता चलता है कि कौन सी रेंज के प्रति बहरे हो गए और कौन सी रेंज अभी भी सुनाई दे रही है। संगीतकार के कान निश्चित रूप से अलग प्रकार से संवेदनशील होते होंगे। उसे वो सूक्ष्म ध्वनियाँ, सूक्ष्म स्वर, लय, राग पकड़ में आ रहे हैं जो अन्य व्यक्ति को नहीं आते। किसी मेडिकल इक्विपमेंट से जांच करके हम नहीं बता सकते कान की कि यह व्यक्ति संगीतज्ञ है कि नहीं है। कान तो एक सा है, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, लेकिन भीतर की चेतना अलग अलग ढंग की संवेदनशीलता वाली है और अलग अलग चीज़ें ग्रहण कर रही है। तो संक्षेप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, हम उसके बारे में पक्का नहीं कह सकते कि जगत वैसा है। हमको उसका कुछ हिस्सा फिल्टर्ड होके पता चल रहा है, और हमारी इंद्रियों ने उसमें अपना रंग ढंग मिला दिया, वो वैसे का वैसा नहीं रहा। प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना करें कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर रही, तब भी हम जानेंगे भीतर कि हम तो हैं। आपसे पूछे आपको पता कैसे चला, कि आप देखते हैं अपने आप को? आप कहेंगे नहीं, देखते तो नहीं है, मगर इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अंधे को भी पता है कि मैं हूं, बहरे को भी पता है कि मैं हूं। फिर ये मेरा होना क्या है?
मैं किसको मैं कह रहा हूं? निश्चित रूप से पासपोर्ट और आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों में जो लिखा है ये वो तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। इसको बाहर से कोई जान ही नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के भीतर जान सकता है। तो प्यारे मित्रों, मामला बड़ा सरल है, क्योंकि हम ऑलरेडी वही हैं जिसे हम जानने की दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए यह प्रयास बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं होगा, एकदम विश्रामपूर्ण होगा। हम कोई कठिन काम करने नहीं जा रहे, बड़ी सरल सी चीज। Whatever we are going to practice in these coming 6 days, please remember it's very, very easy, because we are going to know oneself, our own inner being, which is already there. So how can it be difficult? If it was something outside and we have to travel and we have to achieve, then it may be difficult. We may not achieve. We may not be able to travel so far. But what we are going to have, it is already there. We are not going to have something new. And that consciousness is our real self. In fact, self means consciousness, consciousness means self. Consciousness, in other words, means the capacity to know. So it is not something. Buddha calls it nothing. Means no-thingness, nothingness. It's a capacity, it's a quality of our being that we know. Normally, we know outside world through our sense organs, and sense organs give their own color to whatever we know. It's not pure, it's not 100% right knowledge. Just imagine if all our sense organs are not functioning, still you will know that you are. How do you know that you are? You cannot see yourself. You know it directly. No sense organ is needed. You know it. So that's what we are going to discover. I'm using the word discover, not invention. Invention is always of something new, which was not there, and some scientist invented and he made something new. In spirituality, there is no invention. The truth is already there. We are just going to discover it. And it is covered with just thoughts, imaginations, memories. Nothing real and physical, just imaginary. So it is very easy to discover it. If we don't think, we don't imagine, we don't remember, just for a few seconds, then we will be totally in the present moment, aware and relaxed. And we will realize our own being immediately. So please remember, be very easy, no tension is needed. In a very relaxed mood, it's going to happen. 100% sure it's going to happen. No special quality and special training is needed. Everybody and anybody can manage it. It's so easy. Even a small child can manage it. So this is the basic thing to remember.
Many meditators feel that they are going to practice something very difficult and arduous, and then that idea makes it difficult and arduous. Not only arduous, almost impossible. Because they are looking for something very difficult. And it's not difficult. I remember one of Osho's book title, Take It Easy. Very significant statement. Take it easy. It's going to happen. Even this statement is wrong. It has already happened. It is the very truth. The only thing, we have been extrovert. Our consciousness was busy. Our capacity to know was busy in outside world. We have to just turn it inward. That's all. A simple trick. When we go inside, usually we encounter the mind, great traffic of thoughts going on, then our heart, so many emotions. Keep patience, just wait. Soon these thinking and feelings will disappear, and you will encounter your authentic being. Of course, it will not be as if you are meeting somebody. There is nobody. It's you, only you. प्यारे मित्रों, एक बात और स्मरण रखना, स्वयं से जो मुलाकात है, साक्षात्कार है, वह किसी व्यक्ति जैसा नहीं है कि आपकी किसी से मुलाकात हो गई और आप अपना माइक लेकर पहुंच गए कि हम इंटरव्यू लेने आए हैं। कोई चर्चा नहीं होगी, कोई संवाद नहीं होगा, कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व तो हमारा बाहर बाहर से दूसरे लोग हमें जैसा जानते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी है। भीतर जो है वह इंडिविजुअलिटी है, वो पर्सनालिटी नहीं है। उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, उसकी कोई डिग्री नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई देश नहीं, उसकी कोई भाषा नहीं। तो स्वयं से जो मिलन है वह दो व्यक्तियों की मुलाकात जैसा नहीं है, यह भी याद रखिएगा। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं कि परमात्मा का दर्शन करना है। वो ऐसे पूछते हैं कि जैसे कहीं पहुंच जाएंगे स्वर्ग में और वहाँ पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं ईश्वर जी, और ये पहुंच गए कि फला फला देश से आए हैं, ये हमारा नाम है, बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन करके। ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी, न आत्मा का दर्शन होगा। दर्शन शब्द में ही हमने मान लिया है कि दृश्य और दृष्टा का द्वैत रहेगा। ऐसा मिलन भी किस काम का जिसमें द्वैत और द्वंद्व रहे? क्या खाक मिलन? असली मिलन तो वो है जिसमें एक हो, अद्वैत हो, उसे ही मिलन कहा जा सकता है। तो इस बात को भी एक स्पष्ट धारणा आपके मन में हो कि कोई मुलाकात नहीं होने वाली कि आप बताओ आके कि हमने आत्मा के दर्शन कर लिए, ऐसी ऐसी थी आत्मा। पेंटिंग बना के दिखा दो कि ये रही आत्मा। ऐसे कोई आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा का दर्शन नहीं होता क्योंकि वह दृश्य नहीं हो सकती, वह स्वयं दृष्टा है, वह दर्शन की शक्ति है। ज़्यादा अच्छा और होगा कहना, क्योंकि दृष्टा कहने में भी ऐसा लगता है कि वो कोई तो है नहीं। ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति, श्रवण की शक्ति, ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तब हमारे भीतर एक सही धारणा होगी, और जब हम सही धारणा लेके जाएंगे तो मामला बड़ा आसान है। अगर हमारे मन में कोई गलत धारणा बैठी है ईश्वर की
कि कैसे कैसे होते हैं। जो भी धारणा है निश्चित रूप से वह गलत होगी, वह कभी भी नहीं होगा। हम जिंदगी भर त्याग करते रहें, तपस्या करते रहें, जो मर्जी करते रहें, हठ योग करें कि भक्ति योग करें, शास्त्र ग्रंथ पढ़ते रहें, वाद विवाद करते रहें, वह घटना कभी नहीं घटेगी, क्योंकि मौलिक रूप से हमारी धारणा ही गलत है। और अगर कोई कहता है कि उसकी मुलाकात हो गई प्रभु से, तो पक्का समझना कोई नशा करता होगा, कोई ड्रग्स लिए होंगे, शराब पीता होगा, भांग खाली होगी, या बहुत बड़ा स्वप्नदर्शी होगा। कुछ लोग होते हैं बड़े सपने देखने वाले, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको सपने में और सत्य में भेद पता नहीं चलता। बच्चा सुबह उठ कर रो रहा है कि उसके गुड्डे की टांग टूट गई, उसने सपने में देखा है, उसको कितना ही समझाओगी नहीं टूटी, सचमुच का गुड्डा उसका साथ ले आओ, यह तुम्हारा खिलौना, मगर अभी भी उसके लिए वास्तविकता फीकी है। उस सपने में जो देखा है गुड्डे की टांग टूट गई, वो ज़्यादा उसके ऊपर हावी है, वो भेद नहीं कर पाता सपने में और सच में। कुछ लोग यह बचकानी प्रवृत्ति लिए लिए बड़े होते हैं, शरीर की उम्र बढ़ जाती है और वो जो सपना देखने की प्रवृत्ति उनकी बहुत प्रगाढ़ होती है। किशोर अवस्था में प्रकृति ने इंतजाम किया है फिर सपने देखने का, दूसरे ढंग के सपने, प्रेमी प्रेमिका के सपने। जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम जान रहे हैं, हमारा उससे कोई वास्तविक संबंध नहीं बन रहा है, हम अपने मन में बैठे काल्पनिक व्यक्ति से, जो कि बिल्कुल हमारी इमेजिनेशन है, हमारा सपना है। लड़के गाना गाते हैं ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। मैं उनसे कहता हूँ वो सपनों की रानी बस सपने में ही अच्छी लगती है, आना जाए, नहीं तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी, सब सपने वो अपने तोड़ कर धर देगी। वो सपनों के राजकुमार उस सपने में ही अच्छे हैं। अपने घोड़े पर सवार वो आ गए आपके घर कभी, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन प्रकृति ने सपने देखने की क्षमता दी है, और अद्भुत क्षमता दी है। हम बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, सालों साल खींच सकते हैं, जरा भी उसमें सच नहीं है। स्त्रियों के भीतर यह क्षमता और भी प्रगाढ़ है, विशेषकर अपने संतान के प्रति। प्रकृति ने वैसे हार्मोन्स, वैसे केमिकल्स दिए हैं कि उनके मन में पता नहीं कौन सी अद्भुत धारणा होती है कि उनका बेटा, कि उनकी बेटी, पता नहीं क्या होने वाला है। दुनिया में आज तक ऐसा किसी का बच्चा हुआ ही नहीं है। किसी भी माता जी से उसके पुत्र की तारीफ सुन लीजिए, सुनने वाले थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि बंद भी करो, हम खूब अच्छे से जानते हैं उस नालायक को। मगर माँ को बिल्कुल नहीं लगता, माँ के लिए तो पता नहीं कोई परमात्मा ही उतर आया है। ये सपना बहुत जरूरी है, तब जाके वो गर्भकाल की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा, इस बच्चे का पालन पोषण, कोई 25 साल लग जाएंगे बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने में, तब तक उसको माँ के प्रेम की, ममता की, वात्सल्य की, केयर की जरूरत है। इतना लंबा सपना जब उसका विवाह हो जाएगा तब जाके माँ का सपना टूटेगा। ये तो गया हाथ से। भारी दुख शुरू। 25-30 साल एक सपने में जी थी कि उसका बेटा कैसा है, यद्यपि वास्तविकता से इसकी कहीं कोई मैचिंग नहीं थी। लेकिन याद रखना, अगर माँ के अंदर इतना सपना देखने की क्षमता ना हो तो इस बच्चे का वो पालन पोषण इतने प्रेम से, इतने डिवोशन से कैसे कर पाएगी। पुरुषों के अंदर ऐसे वाले केमिकल्स नहीं हैं कि संतान के प्रति इतना बड़ा सपना इतने लंबे सालों तक देख सकें। उनका सपना तो बच्चे 4-5 साल का हुआ तभी से भंग होना शुरू हो गया।
कि ये वो नहीं है जो हमने चाहा था। ये दुष्ट कहाँ से आ गए, आतंकवादी, जीना हराम कर दिया। यह सपने की प्रवृत्ति हम धार्मिक ऑब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हैं, और विशेषकर जब जगत में हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारे राग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, आसक्ति हमारी असफल हो जाती है, तब ये बहुत संभव है कि हम अपनी सपना देखने की प्रवृत्ति को धार्मिक दिशा दे दें। तब बड़ी मुश्किल है। हम गुरु के ऊपर कुछ थोप देंगे, अपने मन की धारणा कि सदगुरु ऐसे होते हैं। अब सामने जो व्यक्ति बैठा उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने पता नहीं कहां से धारणा बना ली और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। निश्चित रूप से एक दिन बहुत दुख होगा। ईश्वर के ऊपर आपने धारणा बैठा दी, चले मंदिर, चले चर्च, आप अपने कल्पना लोक में जा रहे हो, ऐसा कोई वहां है नहीं जैसा आप मान के जा रहे हो। पता नहीं कितना समय लगेगा इस भ्रांति के भंजन में, क्योंकि दूसरी तरफ कोई है भी नहीं जो उत्तर दे। प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में तो दूसरा कोई था, उसका यथार्थ, उसकी वास्तविकता टक्कर मारती थी। हम चौंकते थे कि अरे जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। वहां मंदिर बिल्कुल खाली है, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा आरोपण कर दो, जो प्रक्षेपण कर दो, और जितने लंबे समय तक देखना चाहते हो देखते रहो। सामने कोई है ही नहीं जो इनकार करे कि यह क्या कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं। पूरी जिंदगी भी बीत सकती है। आत्मा चैतन्य है, पर उसमें स्वप्न देखने की भी क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, इसके प्रति सावधान। और इसलिए वर्तमान के क्षण पर इतना जोर दिया जाता है। कल्पना हमेशा भविष्योन्मुख होती है, स्मृति अतीत उन्मुख होती है। इन दोनों से छुट्टी वर्तमान के इस क्षण में। हम भांति भांति से प्रयोग करेंगे आने वाले 6 दिनों में, बाहर के जगत के प्रति, अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति, मन के विचारों के प्रति, हृदय की भावनाओं के प्रति, और अंततः अपने चैतन्य में जानने की क्षमता में स्थिर हो जाएंगे।